निवेदन करिवे आम समस्तंकर प्रिय केन्द्रापड़ा लोकसभा प्रार्थी बैजयंत जय पंडा जी आम सामने तांकर दुई शब्द रखा बैजयंत जय पंडा जी समस्त बसी जा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, भारत माता की। उत्तर प्रदेश आम देश सारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एठी उपस्थित सभारे केंद्र मंत्री आदरणीय देवसिंह चौहान जी मंच उपरे मोर 7 जन विधायक प्रार्थी भाई भौणी माने एवं अन्य नेतृमंडली एवं आज एठी लक्षाधिक संख्यार कटक जिला एवं केन्द्रापड़ा जिला एवं आखपाख अंचल समस्त बंधुगण को मोर प्रणाम एवं नमस्कार। आपण जहाँ को शुणा आसी केवल 2 मिनिट रे आदरणीय योगी जी को शुणिबे। मु केवल एतिकी विषय आपण सामने रखा चाहूचे। गत 10 वर्ष पृथ्वीर सबुठारु लोकप्रिय नेता आम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत भाग्य बदल जाइए। पूरा पृथ्वी सारा भारत प्रशंसा होची, मोदी जी नेतृत्व को प्रशंसा होची। मोदी जी 25 कोटी लोगों को गरीबी रेखारू ऊपर को उठे सारी ओडिशा रे किंतु जो शासक दल अच्छा ओडिशा को से प्रगति वंचित रखी। मोदी जी आसी निकट रे एक आह्वान देकी जाइछंती जून 10 तारीख दिन ये भारतीय जनता पार्टी रो सरकार हम शपथ ग्रहण रे आपण समस्त निमंत्रण आमे मिसिकी तांको निमंत्रण रक्षा करिबा तो मोदी जी जीत सुनिश्चित से तृतीय थर पर प्रधानमंत्री हेबे। आम प्रश्न होची ता सहित केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन जोड़िबा तो एवं एठी ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार करिबा पई 2 थर पद्म रे फूल देके समस्त विधायक भाई भाई प्रार्थी मान को जितेबा तो मो केवल एतिकी कहबी जो गुंडाराज एठी चली जो अणओडिया गोष्ठी एठी कब्जा कर नहीं मुख्यमंत्री को एवं शासन को तांकर एक्सपायरी डेट आसी गलानी। आदरणीय योगी जी जो सुशासन दे पारिचंती उत्तर प्रदेश रे डबल इंजन सरकार सेटा पूरा देश सारा पृथ्वी सारा चर्चा होची। मु आशा करूची आज योगी जी को मार्गदर्शन रे आमे समस्ते मारी जिबा एवं जून 1 तारीख रे प्रबल भाव रे 2 थर पद्म फूल को देके वोट जय जीत करेबा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। उड़ीसा प्रदेश में केन्द्रापड़ा संसद की आज इस क्षेत्र में से मुख्यमंत्री हिंदू हृदय के सम्राट योगी आदित्यनाथ जी को मैं अभी निवेदन करता हूं आपका अभिवादन रखने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। योगी जी को मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, योगी जी अपना विषय रखें। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एथी उपस्थित समस्त मान्य गण्य व्यक्ति नकु मोर नमस्कार। तुलसी क्षेत्र के श्री
बलदेव जीव मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त उड़ीसा के केंद्रपाड़ा की जनता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री देवू सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रपाड़ा से हमारे लोकप्रिय लोकसभा के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे प्रत्याशी सम्मान्य श्री वैजयंत पांडा जी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशीगण श्री सुमंत कुमार गणेश जी, अरविंदम राय जी, गीतांजला सेठी जी, ललित बेहरा जी, कृष्णचंद पांडा जी, दुर्गा प्रसन्न नायक जी, तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं केंद्रपाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जीव मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री वैजयंत पांडा जी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहनों और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है। डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए वैजयंत पांडा जैसे सुयोग के लोगों को चुनाव जिता
सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। तो मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है समय रहते सफाई को और अपनी जान बचाओ, नहीं तो एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवान उसे निकाल ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेसवे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकीकरण मॉडल अब मीटर गेज से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं हमारे नव भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT और रोड क्लास यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक तरफ हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत के अंदर लागू किया गया है, वह बहनों और भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहाँ नवीन पटनायक के नौकरशाह उसका अपना नाम सस्ता करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है, लेकिन यहाँ की सरकार गुमराह करती है। याद करिए बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी। और भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय हुए थे, उन्होंने कहा था 100 पैसा बेचता हूं, जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से आज ये सुनिश्चित कर दिया है कि दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया और गरीब के खाते में जाएगा। मध्यस्थता समाप्त, बीच में कोई भी आपके पैसे में कोई डकैती डाल पाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के तमाम प्रकार की सुविधाएं, गरीब के घर में शौचालय और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का एलपीजी का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो पीएम आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं। मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में जितने भी बचे होंगे उनको भी एक आवास की सुविधा प्रदान करेंगे, सभी को आच्छादित करेंगे।
उड़ीसा के युवाओं के हौसले के साथ खिलवाड़ करने का भी कार्य कर रहे हैं, उड़ीसा के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यही नहीं, मुझे आश्चर्य होता है यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है उड़ीसा को महंगे दाम पर दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों को सस्ते दाम पर दी जाती है। क्या अराजकता है? ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी को दिया है, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। बहनों भाइयों, आज आप यूपी को देखिए, यूपी 2017 के पहले इसी प्रकार के माफियाओं के सिकंजे में था। कहीं लैंड माफिया था, कहीं पर कैपिटल माफिया था, कहीं पर माइनिंग माफिया था, कहीं सैंड माफिया था। आज यूपी के अंदर सभी माफिया को हमने उल्टा टांग करके उनकी माफिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की थी उस संपत्ति को हमने सरकार के कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बनाने का काम, महिलाओं को महिला संरक्षण का काम, कहीं पे चिकित्सालय, कहीं पे विद्यालय ये बनाने का काम किए हैं। और हमने देखा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए माफिया खतरा बना है, तो फिर बुलडोजर का बेहतर इस्तेमाल करके उसको भाईयों उत्तर प्रदेश के अंदर ये बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सुशासन का और सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा कर चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है और खुशहाल जीवन जी रही है, सुरक्षित भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। बहनों भाइयों, डबल इंजन सरकार का लाभ ऐसे प्राप्त होता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। अरे आप तो केंद्र वाले, आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपको देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता यहां पर मिला है। मैं तो सोचता था कि इस पार्लियामेंट्री ऐसे के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को उनको नेतृत्व मिलेगा, लेकिन उनको अभी इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं थी कि सरकार में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री गिरेगा। नहीं, उड़ीसा में आपकी आवश्यकता है। केंद्रपाड़ा की जनता पुकार रही है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे बीच में आकर के अपने विजन के अनुरूप विकास का एक बेहतरीन मॉडल उड़ीसा को उपलब्ध कराएं। और बहनों भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश में अपने बहुत कम दिन को मिले काम करने का, लेकिन वहां पे संगठन के साथ मिलकर के एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आज उसी के आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उड़ीसा ने पैदा किया है, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जब वे पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज जब देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं, तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहनों भाइयों
है तो मैं आपसे कहूंगा इलेक्शन के बाद एक बार वेतन जी के साथ यहाँ पर असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला करके बार भेजिए और मैं इससे सबसे कहूंगा एक बार केंद्र और भगवान बलदेव जी इस मंदिर के पावन धरा की जनता जनार्दन को लेकर काशी अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आज आप काशी आएंगे बहनों और भाइयों, आज आप काशी आएंगे ना तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है और आज आप अयोध्या आएंगे आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप मथुरा आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है। देखेंगे आप कितना भाव आपको देखने को मिलेगा। ये है कायाकल्प और उसी के आज हम आगे आपके पास आए हैं। वो आपका है बहनों भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। और इसलिए मैं आपसे अपील करने का आया हूं, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं एक बात कह सकता हूँ, एक ही बात बोलना है अपने देश में, एक समय में लोग बोलना है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, तो 400 पार में केंद्र वाला भी होना चाहिए। एक तो अपील करने जा रहा हूं। दूसरा है जब नवीन बाबू 400 पार का नारा सुनते हैं तो पूछते हैं ये 400 कैसे? तो हम कहते हैं आप तो 21 से ही लड़ पा रहे हैं तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो आप लड़के करेंगे क्या? आप तो लड़ नहीं पाएंगे, सरकार बना नहीं पाएंगे तो लड़के करेंगे क्या? और इसलिए इन लोगों को सबको इस बात के लिए चक्कर आता है, इनका दिमाग घूमता है। 400 बीजेपी 400 पार करेगी, हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन के 400 पार, वो कैसे कैसे? तो जनता जनार्दन की ओर से यही आवाज निकलती है कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जनता जनार्दन की ओर से यही आवाज आती है कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और नरेंद्र मोदी जी परम राम भक्त और जनता जनार्दन कहती है कि हम वोट इसलिए बीजेपी को कौन चुनाव चिन्ह पर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो राम को धारे हैं, तो राम को लाए हैं, तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे और उड़ीसा में भी कमल खिलाएंगे।